क्या आपको नींद नहीं आती है? क्या आपकी रात करवटें बदलते हुए बीतती है? अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं तो इसका मतलब है आप कम से कम पिछले 2 सालों से प्रकृति के विरुद्ध जीवन यापन कर रहे हैं, या प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं, या प्रकृति का जो जैविक चक्र होता है उससे आपने नाता तोड़ लिया है और इसके ठीक विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हम देखते हैं सुबह सूर्योदय होता है, पूरा संसार, सारी प्रकृति जग जाती है, पशु पक्षी जग जाते हैं, पेड़ पौधे जग जाते हैं और सारा संसार गतिमान हो जाता है। फिर शाम होती है, जैसे जैसे सूरज डूबता है सारा संसार, सारी प्रकृति सो जाती है। अब मनुष्यों को भी जीवन यापन इसी तरह से करना चाहिए। सूरज के साथ हमें जगना चाहिए, सूरज के साथ हमें सो जाना चाहिए। सुबह हमें 4 या 5 बजे तक जग जाना चाहिए और जगते ही सांसारिक गतिविधियों में नहीं कूद जाना चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए, बाहर वायु भ्रमण के लिए जाना चाहिए, वायु सेवन के लिए थोड़ा बहुत योगासन कुछ करना चाहिए। फिर इस अनिद्रा की समस्या से निपटने के लिए हमें अपना आचार विचार और आहार व्यवहार बदलना होगा। अगर आहार विहार गलत होगा तो हम तमाम शारीरिक व्याधियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, और अगर आचार विचार गलत होगा तो हम पुलिस के कानून के शिकंजे में आ जाएंगे और मानसिक व्याधियों के शिकार हो जाएंगे। यह निद्रा भी एक तरह से मानसिक व्याधियों का ही परिणाम है। और मानसिक व्याधियों से परेशान मत होइए। दरअसल मानसिक व्याधि कहने पर लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि लोगों को नहीं मालूम मन के साथ सीधे सीधे कैसे व्यवहार किया जाए। पहली बात, सोने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, निद्रा जो है यह स्त्रैण ऊर्जा है। मतलब हम सोते समय निद्रा के बारे में बिल्कुल ही परेशान ना हो। अगर आपको नींद नहीं आती है और आप नींद ना आने की बात को लेकर चिंतित या परेशान होंगे तो और भी नींद आपसे कोसों दूर भाग जाएगी और यह संभव हो जाएगी। आप शाम का भोजन कम से कम 7 बजे तक कर लीजिए। भोजन के 1 घंटे बाद लगभग 8 बजे तक बिस्तर पर चले जाइए। सोने से पहले पैर के तलवों पर तेल की मालिश करिए, अपनी नाभि पर तेल की मालिश करिए, अपने पसंदीदा किसी भी तेल का जो शुद्ध हो, जैसे सरसों, नारियल, जैतून, बादाम, कुछ भी। ऐसा करते हुए और साथ ही आप एक आता है, एक जड़ी आती है अश्वगंधा, इसको ले लें। अश्वगंधा और उसी बराबर मात्रा में विधारा, इनको आपस में जैसे 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण ले लिए, बाजार में मिल जाएगा, दवा की दुकानों पर, आयुर्वेदिक दवा की दुकानों पर या पंसारी की दुकान पर। और 100 ग्राम ही विधारा, इनको बराबर मात्रा में अच्छे से मिला लें और इनको 1-1 चम्मच दूध के साथ सुबह शाम खाएं। स्वाद कड़वा होता है और तासीर गर्म होती है। या फिर अश्वगंधा चूर्ण के नाम से चूर्ण बनाया तमाम दवा कंपनियों द्वारा बेचा जाता है। ऊझा है, बैद्यनाथ है, डाबर है, व्यास है, ये तमाम कंपनियां बेचती हैं। इनमें से किसी भी कंपनी का जिसकी आपको आराम से आपके नज़दीकी दुकानों पर मिल जाए, ले करके इनका सेवन कर सकते हैं। सिर पर तेल की मालिश करिए, बादाम का तेल है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, किसी तेल की मालिश करिए। हफ्ते में कम से कम 3 दिन शरीर पर तेल मालिश करिए। और शाम को 4 बजे के बाद में मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल मत करिए, इससे निद्रा दूर भागती है। दिन में इन सब चीज़ों का, मोबाइल और टीवी, इन सब चीज़ों का उपयोग जहाँ तक हो सके कम कर दीजिए। और इतना सब प्रयास करते हुए आप किसी चमत्कारिक परिणाम की उम्मीद मत करिए। धीरे धीरे आप लगभग महीने, 1.5 महीने के बाद आप देखेंगे कि आप इस दुष्चक्र से निकल चुके हैं। ये काफ़ी प्रभावी है और मेरे करीबी 1-2 लोगों ने आजमाया है और काफ़ी अच्छा परिणाम रहा है। आप भी इससे आजमा कर देख सकते हैं। और इस स्थिति में धैर्य बहुत अधिक आवश्यक होता है। इंग्लिश दवाइयों के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप आवश्यक समझें डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा को धीरे धीरे कम करते जाएं और आप पूरी तरह से अश्वगंधारी चूर्ण पर डिपेंड हो जाएं। यह अश्वगंधारी चूर्ण इस मामले में जादू जैसा असर करता है। इस अश्वगंधारी चूर्ण का उपयोग आप लगभग 2 साल तक कर सकते हैं, या जितने समय तक और भी अधिक चाहें लगातार सेवन कर सकते हैं। यही ध्यान रखें, यह गर्म तासीर का होता है और इसको दूध के साथ सेवन करें। अगर इसको सेवन करने से शरीर में दाह या गर्मी का अनुभव हो तो गर्मी के मौसम में इसका सेवन ना करें, लेकिन जिन लोगों को सूट कर जाए उनके लिए रामबाण है।
सामान्य स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए भी आप इस अश्वगंधा चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। यह पूरी तरह से निरापद और सुरक्षित है और कितने भी समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। सामान्यतः यह गर्म तासीर का है, वैसे 99% लोगों को इसका गर्मी का भी कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इसके साथ इस अश्वगंधा चूर्ण के साथ में आप कुछ और गर्म द्रव्यों का सेवन करते हैं तो गर्मी के मौसम में कुछ समस्या कर सकता है। इसलिए जैसे बादाम, काजू, इन सब चीज़ों का सेवन इसके साथ में गर्मी के मौसम में ना करें या लगभग 6-7 घंटे के अंतर पे करें, क्योंकि यह भी गर्म तासीर का है और फिर आपको गर्मी के मौसम में गर्मी की समस्या हो सकती है।